सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। स्ट्रिंग तो ये कि जो न्यूमरेटर के अंदर दे रखा है, अगर ऐसा पॉसिबल है कि हम कुछ ऐसा ऊपर बना सके जिससे कि नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जो गिवन है उसमें से कोई एक टर्म एलिमिनेट हो जाए, तो ऐसा कुछ ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स की पावर 4। हम ऐसा कर सकते हैं, तो हमने ऐसा किया यहाँ पे। उसके बाद एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जब ऊपर ये जो दिया है हमें, जब इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और ये एक्स माइनस वन है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अच्छा, ऊपर ये दिख रहा है, ये वाला नीचे वाली टर्म से कैंसिल हो गया। अब ऊपर देखो तुम, यहाँ पे इसको भी तो मैं ओपन करके ऐसे लिख सकता हूँ ना, वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। बट दिक्कत क्या है कि यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर वन माइनस एक्स है और डिनोमिनेटर के अंदर एक्स माइनस वन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो न्यूमरेटर के अंदर है उसमें से माइनस बाहर निकाल लेते हैं। अब जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये जो है, ये हमारे पास बनेगा एक्स माइनस वन। और जो हमने माइनस बाहर निकाला था, इससे ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा। अब ये वाला जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे बचेगा वन प्लस एक्स। ओके, तो फिर हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास बच गया एक्स माइनस, ये हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस है। सो एक्स माइनस वन और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये डी एक्स। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास यहाँ पे वन प्लस एक्स बच गया जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब तुम देखो, ये इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, हो जाएगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इसका थोड़ा सा मुझे स्पेस की नीड है यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ पहले। हाँ, तो अब इसको करेंगे। अब ये दिख रहा होगा कि जो इसको इंटीग्रेशन करना है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब उसके लिए कैसे करेंगे वो देखो। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ए अपॉन, अच्छा फर्स्ट जो लीनियर है उसके लिए ए अपॉन एक्स माइनस वन, और जो सेकंड वाला टर्म है वो क्वाड्रेटिक है, तो उसके लिए बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, इसका जो इंटीग्रेशन है अभी हमने किया नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसका। तो वन का इंटीग्रेशन तो हो गया एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो हमने इसका इंटीग्रेशन तो कर दिया। अब हम इस वाले का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस वाले का। अब यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये वन के इक्वल आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में होगा वो कैंसिल होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे एक्स माइनस वन, ये मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा ए प्लस, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वो भी आएगा। तो ये आ गया हमें ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। फिर प्लस, फिर हमारे पास देखो एक्स का टर्म कहाँ पे आएगा, जब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस बी आएगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस सी आएगा, और ये एक्स आ गया। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, इसको इससे किया तो ए आएगा, और सी को माइनस वन से किया तो माइनस सी आएगा। ये हमारे पास आया। अब तुम राइट लेफ्ट हैंड साइड देखो, क्या एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी को ज़ीरो के इक्वल करेंगे। फिर एक्स का कोफिशिएंट भी नहीं है यहाँ पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे फिर बी प्लस सी करेंगे इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद कांस्टेंट के इक्वल क्या दे रखा है, यानी कि ए माइनस सी इक्वल्स टू वन। सबसे पहले तो काम करो, जो फर्स्ट टू इक्वेशंस हमारे पास है उनको ऐड करो। जब इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा ए प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर इसको थर्ड वाले के साथ माइनस करो तो हमारे पास आएगा टू ए इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आएगी वन बाई
जब यहाँ से a की वैल्यू 1/2 आ गई है, तो a की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। ऐसे ही जब अगर यहाँ पे c की वैल्यू को -1/2 पुट करेंगे, तो यहाँ से फिर b की वैल्यू क्या आएगी, वो भी -1/2 आएगी। b की वैल्यू आएगी हमारे पास -1/2 आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना, इसके इक्वल जो ये दे रखा था यहाँ पे ये a की वैल्यू को पुट करना है, b और c की वैल्यू को, जो कांस्टेंट की वैल्यू था हमने फाइंड किया उनको पुट करना है और इसके प्लेस पे रखना है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, तो जब 1/2 रखेंगे तो ये तो 1/2 होगा और 1/(x-1) dx। अब सेपरेट करके इसको अलग अलग कर सकते हैं। फिर प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ -1/2x और c क्या है, -1/2 और यहाँ पे x² + 1। ओके, अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इसका इंटीग्रेशन हमारे पास a तो 1/2 हो गया और ये ln x-1 हो गया। अब इसको भी सेपरेट करके लिखते हैं, काम करके इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx। फिर यहाँ से आएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x² + 1 dx। ये हमारे पास आया। तो 1/2 ln x-1, फिर यहाँ पे प्लस, फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखो जो यहाँ पे x² है, अगर तुम इसको t पुट करोगे तो वो 2x बनेगा ऊपर, तो वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये नीचे वाला है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये t में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे फिर माइनस नहीं, प्लस नहीं, अब माइनस आएगा यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा 1/2 तो ऑलरेडी है, एक 2 और आएगा जो डिनोमिनेटर में आएगा, जो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 होगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। और फिर ln ये हमारे पास आएगा x² + 1। फिर यहाँ पे ये है 1/2 और अब तुम ये देखो, ये x² + a² वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan 1 x/a + c। तो 1/a तो वो तो a 1 ही है, इंटू tan 1 x/a, a तो 1 है, प्लस प्लस अभी देखो इसका भी तो, ये भी तो हमने निकाला था, तो ये x, फिर ये हो गया हमारे पास x² / 2 + c। ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, दिख रहा है, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जो इसके sec² के आर्ग्यूमेंट के अंदर जो दे रखा है ये, इसको तुम t ले लो, इसको तुम t ले लो, यहाँ पे 7 - x, इसको t ले लो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -dx आएगा इक्वल्स टू dt आएगा। तो अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec² t और यहाँ पे आएगा dt, -dt, तो माइनस को बाहर निकाल लो, ये dt हो गया। अब जो sec² t है उसका इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, सबको आता होगा, -tan t + c। तो अब जो हमने t यहाँ पे लिया था उसको वापस से t के प्लेस पे पुट कर देते हैं। क्या था t हमारा, 7 - x + c, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अच्छा ये पूरे पे यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो जो e की पावर x के जो आर्ग्यूमेंट के अंदर दे रखा है, तो आर्ग्यूमेंट नहीं बोल सकते इसको, ये मल्टीप्लिकेशन में इसका, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अंदर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, साइन 2θ क्या होता है हमारे पास, 2 sin θ cos θ होता है, बट यहाँ पे साइन 4x है, तो साइन 4x को कैसे लिख सकते हैं, ये तो डबल एंगल का फॉर्मूला है, तो अब उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 sin 2θ cos θ। ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं cos 2θ। तो ऊपर वाला जो साइन 4x है वो तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब नीचे दे रखा है 1 - cos 4x। अच्छा, जो साइन स्क्वायर एक्स है वो किसके इक्वल होता है, 1 - cos cos x, ओके सॉरी cos 2x, तो 1 - cos 2x अपॉन
2 होता है। अब तुम ये देखो, जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है। ओके, जब यहाँ पे अगर 4x है तो यहाँ पे फिर 2x आएगा। कैसे? यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 4x/2। 2 को तो तुम इस साइड लेके आ सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 4x। ये होगा। अब कुछ नहीं करना, पहले तो इसकी वैल्यू को जो हमने सिंपली फॉर्म में लिखा है उसको वापस से पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे e की पावर x, और हमारे पास जो साइन 4x है उसके प्लेस में हमने रखा 2 साइन 2x। अच्छा, यहाँ पे तो x है ना वेरिएबल। ओके, फिर कोस 2x माइनस 4 अपॉन यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो नीचे दे रखा है ना साइन स्क्वायर 2x, हम इसको भी साइन 2x एंड डबल एंगल में लिख सकते हैं। तो जब इसको वापस से फर्दर इसको हमने डबल एंगल में लिखा तो e की पावर x, और ये हो गया हमारे पास 2 साइन 2x कोस 2x माइनस 4 अपॉन, ये हो गया फिर हमारे पास 2। अच्छा, इसको डबल एंगल में लिखने की बजाय अगर मैं यहाँ पे इसको सेपरेट फॉर्म में लिखे तो ज़्यादा इजी होगा ये। कैसे, वो भी देखते हैं। यहाँ पे इसको सेपरेट फॉर्म में लिख लेते हैं। सेपरेट फॉर्म में तो 2 साइन 2x कोस 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 4। अच्छा, ये जो 2 साइन स्क्वायर 2x है तो ये तो कोसेक स्क्वायर 2x बन जाएगा जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। और नीचे जो 2 था वो ऊपर वाले 4 से कट होकर ये 2 आएगा यहाँ पे। अब तुम ये देखो कि एक एक साइन 2x से ये ऊपर वाला कट जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फिर e की पावर x, और यहाँ पे कोट 2x माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 2x, ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा। अब देखो, ये अगर तुम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो बहुत इजीली तुम्हें यहाँ से पता चल रहा होगा कि अगर मैं इसको f ऑफ x बोलूँ तो ये हमारा कुछ नहीं है, ये एफ डैश एफ ऑफ एक्स है। मतलब जो कोस 2x है इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन ये है 2 कोसेक स्क्वायर 2x। इसका मतलब इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। कैसे? e की पावर x और कॉट 2x प्लस सी। तो ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो तुम ऐसा करना इसको कि जैसे e की पावर x है तो इसको और इस पूरे वाले को, इसको एक टर्म मान लेना और इसको एक टर्म मान लेना। फिर यहाँ पे बाई पार्ट्स का यूज़ करना और सॉल्व करना। तो फिर यही आपके पास फाइनल यही आ जाएगा वापस। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे तो बहुत इजी हो गया, इसको देखकर ही पता चल रहा है कि तुम लोग यहाँ पे अगर लोग x है अगर तुम इसको t मान लोगे फिर इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो लोग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और x का डिफरेंशिएशन होता है dx, t का dt। तो फिर यहाँ से ये तो t स्क्वायर हो गया और जो 1/x dx के साथ निकल गया तो ये dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी सबको आता है, t³ अपॉन 3 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या थी जो हमने रखा था वो वापस से रख दिया, log x की पावर 3/3 प्लस सी। ये भी हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 को देखकर, अच्छा यहाँ पे तुम एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है एक्स स्क्वायर, अगर तुम उसको टी पुट कर लोगे, चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट किया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2x dt के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसके प्लेस पे हम dt रख सकते हैं ऊपर जो दे रखा है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dt, और हमारे पास ये है t+1 और t+3। अब तुम यहाँ से इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से इसका आंसर लिख सकते हो, बहुत ईजी है। तो
मैं इसको डायरेक्ट लिखने के लिए ट्राई करता हूँ पहले तो, कि अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन की बजाय इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा वो देखो। तुम जो नीचे अगर लीनियर फंक्शन है, सिंपल फॉर्म में लीनियर फंक्शन है, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन करने की बजाय तुम डायरेक्ट भी सोच सकते हो। कैसे? जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है लीनियर फंक्शन या लीनियर टर्म, उस लीनियर टर्म का डिफरेंस दे चेक कर लो। तो नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर के अंदर जो टू टर्म्स दे रखे हैं, उसका डिफरेंट उसका जो डिफरेंस है वो टू है। तो हम एक काम करेंगे, जो न्यूमरेटर के अंदर डिफरेंस टू बना लेता है। कैसे बनाएंगे वो देखो, t+3 माइनस t+1। अब देखो, ये इससे कैंसिल होगा और जब 3 - 1 होगा तो 2 हो जाएगा। जब हमने ऊपर डिफरेंस 2 बना लिया है तो हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, 1/2। ओके, अब जब इसको सेपरेट करेंगे हम लोग, सेपरेट करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको तो हम पूरे को बाहर ही निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+3, ये हमारे पास dt और ये भी dt। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं, हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा सॉरी, इसका तो इंटीग्रेशन करना है, ये तो हो ही गया। तो ये है 1/t+1, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln मोड ऑफ t+1, फिर माइनस इसका हो गया ln t+3 प्लस सी, ये हो गया। अब तुम वापस से t की वैल्यू को पुट कर दो, जो हमने पहले स्टार्टिंग में रखा था, जो इसको पुट किया था, ln x² + 1 माइनस ln x² + 3 प्लस सी, ये हो गया। अब तुम चाहो तो ये जो बाहर 1/2 है, जो मल्टीप्लाई है इस पूरे एंटायर जो आंसर आया हमारा उससे, तुम चाहो तो इसको अंदर लेके जा सकते हो, तो इससे भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। और कांस्टेंट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, उसमें तुम कुछ भी वैल्यू रखो, चाहे 2 रखो, 1/2 रखो, तो वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगा, तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करने से पहले ये ये देखो कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के अंदर भी एक लीनियर फंक्शन है, बट डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आनी चाहिए, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये देखो कि डायरेक्ट वैसे तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, बट अगर हम डिनोमिनेटर के अंदर जो स्क्वायर रूट है उसको पहले, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आई होप कुछ ना कुछ तो वहाँ से एक कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा कि मतलब कैसे करना है। तो एक छोटा सा यहाँ पे ये हिंट है, मतलब ऐसा हिंट हम अपने माइंड में ला सकते हैं कि ऐसा करने से अगर ऐसा कुछ होता है तो करते हैं फिर इसको भी यहाँ से 3x + 5, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो दे रखा है उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे किया देखो, सबसे पहले तो x² है तो उसको तो हमने x रखा। ओके, फिर जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ, तो ये x का कोफिशिएंट था 8, उसका हाफ 4, फिर हमने इसका स्क्वायर किया। अब एक बार ओपन करके देखो कि हमें क्या क्या मिला। x² मिलेगा, ओके, -8x मिलेगा, ओके, +16 मिलेगा। तो +16 को हमें नलीफाई करने के लिए -16 चाहिएगा, -16 + 7। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। अभी तक हमने क्या बोला कि जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर, उसको हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास ये क्या बन गया फिर, 3x + 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे x - 4 का होल स्क्वायर, और ये क्या यहाँ पे ये कितना बचा हमारे पास, -9। ओके, अब अब शायद कुछ समझ में आ रहा होगा कि न्यूमरेटर के अंदर अब क्या बना सकते हैं। तो अगर मैं न्यूमरेटर के अंदर ये बनाना चाहूँ तो 3x - 4 ये बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x आया, और ये -12 आया, तो -12 आ गया, तो +17 करो, इससे क्या होगा कि
फाइव आ जाएगा, मतलब इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। तो फिर से x-4 का होल स्क्वायर -9। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हमने इसको सेपरेट फॉर्म में लिखा तो जो 3 है, 3 तो यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो 3 को हमने बाहर रखा। इंटीग्रेशन x-4 और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x-4 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ये बन गया यहाँ पे dx। और 17 को हमने बाहर रखा और यहाँ पे इसको हमने डिनोमिनेटर में जो हमारे पास था x-4 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर dx। अब तुम लोग ये देखो यहाँ पे कि अगर x-4 का होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको t लूँगा तो क्या ये ऊपर वाला मेरे पास आ जाएगा? कैसे? जैसे x-4 है, अगर ये x-4 का होल स्क्वायर, इसको हमने t रखा, तो ये फिर इसका डिफरेंशिएशन आएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। फिर ये dt आ गया। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ इसको करने के लिए। हाँ, तो एक बार फिर से, तो जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है x-4 का 4⁻², इसको हमने t लिया। जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये है हमारे पास ये dt। यहाँ से जो 2 है वो राइट हैंड साइड आएगा, तो इसको इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस -3 का स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास यहाँ पे, प्लस 17। और इसको हमने एज इट इज़ रखा। फिर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, अब देखो ये जो t है यहाँ पे, इसको तुम लिख सकते हो √t की होल पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पता है क्या बना पे, ये हमारे पास बन गया x² बना। अगर ये नीचे डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, तो सिंपल है। फिर तो इसको सिर्फ मतलब इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो यहाँ पे, उसके थ्रू हम इसको यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो पहले वाले को तो हमने स्टैंडर्ड फार्मूला के थ्रू इसको सोल्व किया, तो उसका इंटीग्रेशन तो क्या जाएगा 3/2 और ln, फिर हमारे पास आएगा x जो हमारे पास है √t प्लस, फिर हमारे पास आएगा जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो, तो t -9 प्लस c, ये आ गया हमारे पास, और प्लस 70। अगर तुम इसको भी अच्छे से देखोगे तो ये भी वही फॉर्म है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं सही। तो यहाँ से आएगा ln और ln मोड ऑफ फिर यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। तो हमारे पास x है x-4, ये फिर प्लस फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी दे रखा है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, x-4 का होल स्क्वायर -9 प्लस c। अच्छा, ये कांस्टेंट है, अगर तुम इसको यहाँ ना लिखना चाहो, लास्ट में सिर्फ एक बार लिखना चाहो तो भी ठीक है। अब यहाँ पे 3/2 ln, और जो √t था वो था क्या हमारे पास, t की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे, x-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x-4, और यहाँ पे आएगा हमारे पास x-4 का होल स्क्वायर -9 प्लस 17 ln x-4 प्लस x-4 का होल स्क्वायर -9 प्लस c, ये हमारे पास आ गया। तो फिर भी एक बार चेक कर लेना कि कहीं हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए कहीं पे, कुछ स्टेप्स के अंदर हो सकता है हम कहीं भूल गए हो तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है, पहले क्वेश्चन नंबर 17 है पहले हमारा। चलो इसको यहीं पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को।
यहाँ पे तो सीधा सा दिख रहा है कि आपको साइन इनवर्स जो एक्स है, अगर आप इसको टी पुट करोगे तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा हमारे पास 1 - x² dx इक्वल्स टू dt। इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो x है यहाँ से, ये जो x है तो यहाँ से वो x हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से x कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू साइन टी। तो इसके प्लेस पे, x के प्लेस पे हमने साइन टी रखा, और ये साइन इनवर्स को तो हमने टी बोला था, यहाँ पे टी पुट किया था, फिर ये तो dt के साथ निकल गया। तो अब देखो, अब ये जो साइन टी इंटू टी के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये इजी हो गया। अब हम इसको बाईपास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर सबने ये वाला रूल पढ़ रखा है, ILATE, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है क्या है, एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट हम इसको बोलेंगे और सेकंड हम इसको बोलेंगे। तो जिसको फर्स्ट बोला उसको बाहर रखेंगे, और जिसको सेकंड बोला हमने उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन टी का कोस माइनस कोस टी आएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, जिसको हमने बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटू, फिर जो साइन टी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से तो हो जाएगा माइनस कोस टी, जो माइनस उसको बाहर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर डी टी। अब माइनस टी इंटू कोस टी, फिर ये जो कोस टी है इसका इंटीग्रेशन होगा साइन टी प्लस सी, ये हो गया। अब तुम टी का वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट कर दो, जो हमने टी पहले लिया था वो क्या था, साइन इनवर्स एक्स इंटू कोस, फिर अंदर आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसकी वैल्यू आ गई। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो अगर सबसे पहले हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो इसको करने के लिए कैसे वर्क करना चाहिए, तुम पहले ये देखो कि जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है वो कोस एक्स माइनस कोस एल्फा है। अच्छा, इसको देखकर कुछ बच्चे हो सकता है कि वो ऊपर कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो वो पूरा साइन के अंदर आएगा। फिर यहाँ पर ठीक है, वो पहले दिमाग लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है, फिर डिनोमिनेटर के अंदर भी वो ऐसा करेंगे तो वहाँ पे तो फिर उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर बाई टू भी आएगा, तो वैसे तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि फिर ये जो नीचे कोस एक्स माइनस कोस एल्फा दे रखा है, तो कोस टू एक्स को ही हम कोस एक्स और कोस एल्फा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कोस टू एक्स को हम कोस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कोस टू एक्स को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोस टू एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो वहाँ से टू कोस स्क्वायर एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, फिर माइनस इसको भी हमने कोस के फॉर्म में लिखा तो कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा, फिर माइनस वन, और ये जो दे रखा है हमें कोस एक्स माइनस कोस एल्फा। ओके, अब देखो यहाँ से ये प्लस का होगा तो ये इससे कैंसिल होगा, फिर ये माइनस है, यहाँ पे टू भी है, टू को तो हमने कॉमन निकाल लिया बाहर। जब टू को हमने कॉमन निकाल लिया बाहर तो हमारे पास अंदर क्या रह गया यहाँ पे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा बॉन कोस एक्स माइनस कोस एल्फा। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको जब ओपन करोगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है वो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ऊपर जो बचेगा वो होगा कोस एक्स प्लस कोस एल्फा, ये हमारे पास बचेगा। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो टू और कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन एक्स, और कोस अल्फा तो कांस्टेंट है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा कोस अल्फा इंटू एक्स प्लस सी, ये होगा, ये इसका आंसर है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है वो भी देखते हैं। तो फिर से हमने स्टार्ट किया इसको। तो यहाँ पे, अच्छा तुम लोग इसको यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या सोचोगे, आपके माइंड में क्या आएगा। सबसे पहले तुम जब भी इस टाइप का अगर अंदर
क्यूबिक क्यूबिक के अंदर भी दे रखा है डिनोमिनेटर के अंदर। तो कुछ ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि अगर मैं एक्स का क्यूब को बाहर निकाल लूँ तो यहाँ अंदर बचेगा 1/x⁴। तो वहाँ फिर अगर उसको टी पुट करेंगे तो फिर 1/x⁴ आएगा, जो यहाँ पे एक्स से इससे मल्टीप्लाई करके जो x⁴ बनेगा। इसको करके देखते हैं। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, dx, और इसको यहाँ से मैंने x³ बाहर निकाला, तो वो x से मल्टीप्लाई होके x⁴ बनेगा। ओके, फिर यहाँ पे 1 बचेगा और नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में x³ आएगा। आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है ना 1 + 1/x³, इसको हमने t ले लिया। चलो ठीक है, हमने इसको t ले लिया। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे देखो। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 होगा, और x⁴ जो -3 है उसका डिफरेंशिएशन होगा -3x⁴ dx = dt। जो -3 है वो dt के साइड आएगा, तो उसके डिनोमिनेटर के अंदर जाएगा। इट मीन्स कि ये हो जाएगा -1/3, जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर रखेंगे, और हमारे पास ये जो है x⁴ है, 1/x⁴ बनेगा dx के साथ। तो ये पूरा का पूरा dt में उस कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये dt हो गया हमारा, और इसको हमने t बोला था, ये t हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, -1/3। इसका इंटीग्रेशन होता है ln t, mod ऑफ ln t + c। अब जो हमने d लिया था उसको वापस से पुट किया तो फाइनल आंसर के अंदर, तो ln, और यहाँ पे जो t था हमारा वो था 1 + 1/x³ + c। ये हो गया हमारा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19।